हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एक वो गलती जो आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न कर सकती है, वो कौन सी गलती है, वो कौन सा काम है जो आपको कभी भी इस दिन में नहीं करना चाहिए, इस महीने में नहीं करना चाहिए। वो कौन से महीने हैं, कौन सी तिथि है, कौन से दिन है और वो कौन सी ये गलती है जो आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रिय दर्शकों, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है, चाहे वो व्यापारी हो, जॉब करने वाला हो, प्रोफेशन में हो, किसी भी तरह कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि मैं सफल हो जाऊं, मैं जिस कंपनी में हूं उसके उच्चतम शिखर हाई लेवल पे मैं रहूं। हर एक व्यक्ति चाहता है हमारे पास बहुत सारा धन हो, पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, हर एक वो संसारिक चीज जो दिखती है वो होनी चाहिए। परंतु ये गलती कहीं ना कहीं हमें पीछे ढकेलती है। ये गलती करने से कई बार जीवन में समस्याएं बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाती हैं। वो कौन सी गलती, उसे हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, अब समझिए कि आप अपने घर के लिए एक टीवी लेना चाहते हैं, आप घर बुक करना चाहते हैं, आप गाड़ी वाहन लेना चाहते हैं, मोबाइल लेना चाहते हैं, कोई भी चीज आप लेना चाहते हैं, कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, तो इन बातों का अवश्य ध्यान आपको रखना चाहिए। क्योंकि समझिए कि अब हम मोबाइल की ही बात करें, क्योंकि मोबाइल आज के समय में बहुत सारे बिकते रहते हैं। तो आप मोबाइल लेने जा रहे हैं तो एक मोबाइल ही आपकी जिंदगी में बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज के समय में बिना मोबाइल के कुछ भी होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ भी आप काम कर रहे हैं उसमें मोबाइल के यदि सहारा ले रहे हैं, समझिए आप लाइट बिल ही भरने जा रहे हैं तो आप समझिए आपके आसपास 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर पर है लाइट बिल भरने के लिए। परंतु यदि आप मोबाइल से भरें तो आप कहीं भी हैं, बैठे बैठे आप भर सकते हैं, अपना काम करते रहे, इधर आपने लाइट बिल भर दिया। आप कोई समझिए कि टीवी खरीदना चाहते हैं तो टीवी आप खरीदना है, आपने बैठे बैठे ऑनलाइन देख लिया सब कुछ और बुक कर दिया, आ गई। तो आज के समय में ऑनलाइन का ज़माना है। आज के समय में हर एक व्यक्ति बड़ी शीघ्रता से आगे बढ़ना चाहता है और कुछ ऐसी गलतियां होती जो हम कर जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हमने क्या किया, गलती किया, किसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, कुछ महीने होते हैं जो कि आपके लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो कौन से महीने हैं, कौन से दिन हैं, कौन सी तिथि है जो कि आपके लिए ठीक नहीं माना जाता। तो प्रिय दर्शकों, हम बात करें तो महीने में, अब समझिए यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं, आपको देखिए कंफ्यूजन हो जाए पहले, उससे पहले मैं बता दूं महीनों में समझिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है ना, ये अंग्रेजी महीने हो गए। और दूसरे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आपने सुना होगा ना, चैत्र की नवरात्रि है ना, श्रावण भगवान भोलेनाथ का महीना माना जाता है। इसी तरह अलग अलग महीने होते हैं। तो पौष मास है ना, पौष महीना कर्क वालों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो पौष मास में कभी भी, कुछ लोग पुसौल भी बोलते हैं है ना गांव की भाषा में, तो पौष मास जो होता है उसमें कभी भी कोई भी काम आपको शुरू नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं कि काम ही नहीं करना है, शुरू नहीं करना है कोई नया काम। समझिए मैंने इतने सारे उदाहरण दिए कि आप मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको पौष मास में नहीं खरीदना है, क्योंकि मोबाइल आप खरीद रहे हैं, नया कुछ ले रहे हैं, तो उसमें बचना है। इसी तरह कुछ तिथियां होती हैं। तिथियों में है द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। आपने एकादशी सुना होगा, एकादशी के दूसरे दिन फिर द्वादशी होती है। इसी तरह द्वितीया यानी कि 2, 7, 12 ये तिथियां होती हैं। तारीख अलग है और तिथि अलग है ना। तो ये तिथियों में कोई भी काम शुरू आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वार यानी कि दिन, कौन सा वो दिन है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये दिन में हमें कोई भी काम शुरू नहीं करना है, तो वो दिन है बुधवार। बुधवार को आपको कोई भी काम शुरू नहीं करना चाहिए, नया काम। इसके अलावा होता है नक्षत्र।
तो अनुराधा नक्षत्र में कोई भी काम आपको प्रारंभ नया काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गलती, छोटी सी गलती आपके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। प्रिय दर्शकों, इसी तरह होता है प्रहर और योग आदि, तो और करण भी होता है। तो नागकरण, व्याघात योग और प्रहर की हम बात करें तो प्रहर आपके लिए प्रथम प्रहर में, अब समझिए कि सुबह 4 बजे प्रथम प्रहर शुरू हुआ, तो प्रथम प्रहर में आपको कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। तो कब कौन सा प्रहर है, तो ये चीज की जानकारी आप ले सकते हैं जब कोई नया काम शुरू कर रहे हैं। और लग्न होती, जैसे समझिए कि आपकी अब कर्क राशि है, इसी तरह लग्न होती है। तो लग्न, एक तो राशि लग्न ये अलग हो गया, और एक मुहूर्त का जो प्रकरण होता है उसमें लग्न होती है कि इतने समय तक। आपने सुना होगा कि दीपावली पूजा में कुछ लोग सिंह लग्न में पूजा करते हैं, कुछ लोग वृषभ में करते हैं, है ना। तो इसी तरह दिन में रात में लग्न बदलती रहती हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मकर लगन में आपको कोई भी काम प्रारंभ नहीं करना है। तो ये कुछ थी महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आपको कभी भी ये गलती नहीं करना चाहिए कि इन तिथियों में, इन दिनों में या इन महीनों में आप कोई काम शुरू करें। अब यदि आप चाहते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए, आपके लिए कौन सा दिन, कौन सा महीना, कौन सी तिथियां, है ना, कौन सी लग्न, ये जो कि आपके लिए शुभ होते हैं, उन दिनों में, उन महीनों में यदि आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपको सफलताएं प्राप्त होती हैं। तो यदि आप चाहते हैं इसके ऊपर वीडियो, तो आप कमेंट हाँ या ना, जो भी आप चाहते हैं, हाँ तो हाँ कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो ना कर सकते हैं, जिससे यदि आप चाहते हैं तो आने वाले समय में आपको वीडियो प्राप्त हो सकेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।